वास्तव में अच्छा होगा जब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से पूछे कि आपने हिजाब क्यों पहना है और वो अपने धर्म के बारे में बताए। ये वास्तव में अच्छी बात होगी। अगर किसी हिंदू को मुस्लिम से शादी करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़े तो ये विविधता में एकता कैसे होगी? आप प्रेम को कैसे बांध सकते हैं? भाजपा के 2 वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं ने हिंदू लड़कियों से शादी की कि हमने हिजाब पहनकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, हमारी पहचान हिजाब है। लोग चाहते हैं कि आज लोग गांधी को भूल जाएं, केवल सरदार पटेल के बारे में बात करें, लेकिन सरदार बहुत ही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी गई है, लेकिन सरदार पटेल ने कहा था कि सिवाय पागलपन के कुछ नहीं है इस बात को सोचना कि हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचा जाए। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दुष्यंत दवे का इतना बड़ा नाम है और सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। कर्नाटक के अंदर जो हिजाब वाला मामला था उसकी बातें करते हुए, पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और देश के समक्ष कुछ बातें रखी हैं। हालांकि चटपटी खबरें बहुत हो सकती हैं दर्शकों। योगी जी का मंदिर बनाया वो भी बता सकता हूँ, यति नरसिंहानंद ने क्या बताया है वो भी बता सकता हूँ, लेकिन बुनियादी खबरें और एक बुद्धिजीवी, एक पढ़ा लिखा आदमी दुष्यंत दवे नाम का जब कोई बात कहता सुप्रीम कोर्ट में और सीरिया का और मुसलमानों का हिस्ट्री बताता है तो उसके बारे में सोचना भी सुनना भी ज़रूरी बन जाता है। आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही सोच बनती है और सोच बनेगी तो शायद आगे की राहें साफ होंगी। क्योंकि राजनीतिक दलों ने और उसके नेताओं ने आपकी, मेरी और देशवासियों की राहें इतनी खुरदुरी कर दी हैं कि कदम कदम पे झगड़े और कदम कदम पे नफरतें मौजूद हैं। विशेष समुदाय, विशेष वर्ग कटहरे में इससे पहले कभी भारत के इतिहास में नहीं खड़ा हुआ। पर्दे को लेकर हो या कोई और छोटे छोटे इश्यूज हों, वो इतने बड़े बन जाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पीछे छूट जाती है। फॉरेन रिजर्व हमारा कम हो रहा है, इसके बारे में भी आपको खबर नहीं होगी। और मैं अर्थव्यवस्था की खबर अगर आपको बताना शुरू भी कर दूंगा तो आपकी उंगली जो मोबाइल पर है वो आगे बढ़ जाएगी। कोई लोग तो इसको तफरी के साथ सुनाते हैं खबरें, आपको वहाँ सुनते हैं आप। मजाइया यानी कि कॉमेडी, गाली गलौज, मैंने देखा हज़ारों करोड़ों व्यूज उसके ऊपर है, कोई बुराई की बात नहीं लगती है मुझे। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब अर्थव्यवस्था पे अरुण कुमार जैसा आदमी बात करता है जो JNU के अंदर पढ़ाता है, उसको भी तो सुनना चाहिए ना। ये मोबाइल जो आपके हाथ में इतना कीमती है, ये कहीं ना कहीं से आया है। अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो अच्छे मोबाइल्स भी आएंगे, अच्छी शिक्षा का भी इंतजाम होगा। खबर से कहीं और नहीं जा रहा हूँ, रहूंगा वहीं। दुष्यंत दवे ने क्या कहा वो देखें। न्यूज़ 18 ने इसको छापा कि कर्नाटक हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान क्या हुआ, सीरिया, अंबेडकर, गांधी और पटेल का जिक्र क्या नहीं, क्यों हुआ, आखिरकार क्यों करना पड़ा पटेल का जिक्र, सरदार पटेल का, उस सरदार पटेल का जिसने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था, अंबेडकर का जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, और क्यों गांधी जी का जिक्र हुआ, क्यों सीरिया का जिक्र हुआ। जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपके 2-3 मिनट जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा रोशनी की खबर मैं आपको बता रहा हूं। रोशनी वैसी नहीं, दिमागों को खोलने वाली रोशनी। कर्नाटक हिजाब केस के अंदर दवे ने अपने दलील में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बयान को अदालत के सामने रखा। कहा अंबेडकर ने कहा था कि अल्पसंख्यक खतरनाक हो सकते हैं अगर उन्हें समाज से तोड़ा जाता है। अगर समाज से टूटेंगे तो सामाजिक ताने बाना बदनष्ट हो जाएगा। समाज से टूटने की बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की एक सोसाइटी बनी, मैं खुद वहां गया, पता चला वहां मुसलमानों को फ्लैट नहीं दिए जाते। समाज से तोड़ने की बात है। चलिए खैर, आप देखें खबर पूरी कि कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान ये एक याचिकाकर्ता की तरफ से वकील दुष्यंत दवे बहस के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामिक दुनिया में अब तक 10,000, हाँ 10,000 ही लिखा है, 10,000 से ज़्यादा आत्मघाती हमले हो चुके हैं, भारत में केवल 1 हुआ है। इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों को हमारे देश पर भरोसा है। रिकॉर्ड देखिए, इराक, सीरिया, रोज़ाना आत्मघाती हमले की खबरें मिलेंगी, लेकिन भारत में नहीं। दवे ने अपनी दलील में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने के बयान को अदालत में सामने रखा। कहा कि अंबेडकर ने कहा कि अल्पसंख्यक खतरनाक हो सकते हैं अगर उन्हें समाज से तोड़ा जाता है। अब समाज से तोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसके बारे में तो आप अपने जहन पे जोर डाल के सोचिएगा। अगर समाज से टूटेंगे तो सामाजिक ताने बाना नष्ट हो सकता है। दवे की कुछ बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दर्शकों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा काबिल आदमी है।
और बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ, उसकी बात सुनिए क्या बात कह रहा है, और देश को और देश के लोगों को चेताने की बात कह रहा है। इसको एंटी नेशनल मत कह दीजिएगा प्लीज। लोग चाहते हैं कि आज लोग गांधी को भूल जाएं, केवल सरदार पटेल के बारे में बात करें, लेकिन सरदार बहुत ही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। गांधी को आउट और गोडसे को इन करने की खबर मैं पहले आपको बता चुका हूं, कैसी चेष्टा की जा रही है। सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी गई है, लेकिन सरदार पटेल ने कहा था कि सिवाय पागलपन के कुछ नहीं है इस बात को सोचना कि हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचा जाए। ये सरदार पटेल को अगर आप हीरो मानते हैं, या कांग्रेस की झोली से निकालकर या देश की झोली से निकालकर सरदार पटेल की पूरी पर्सनैलिटी को ये बताना चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर थे, तो उनके बारे में बता रहे हैं वो कि पटेल धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। वास्तव में अच्छा होगा जब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से पूछे कि आपने हिजाब क्यों पहना है और वो अपने धर्म के बारे में बताए, ये वास्तव में अच्छी बात होगी। आपस में डिस्कशन ही तो होता है। ये उस देश के बारे में नहीं, हम सैन्य स्कूलों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम नाजी स्कूलों के रेजिमेंट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्री यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक जगह लिखा कि हमारा देश एक खूबसूरत संस्कृति पर बना है, परंपराओं से बना है, 5000 साल से हमने कई धर्म अपनाए। दुनिया भर के इतिहासकारों ने कहा कि भारत वो जगह है जहां लोग आए वहां लोगों को स्वीकार किया जाता है, और यहां पर एक ऐसा कानून बनाया जाता है कि बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई, आप अगर बाहर उत्पीड़ित हैं तो यहाँ आइए, हम आपको नागरिकता देंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मुसलमान पीड़ित है, या पाकिस्तान में गया हुआ मुसलमान पीड़ित है जिसको मुहाजिर कहा जाता, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये है वो चीज। आगे लिखता है अखबार के, भारत ने हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को जन्म दिया, इस्लाम यहाँ आया, हमने अपना लिया। भारत ही कैसी जगह है जहाँ अंग्रेजों को छोड़कर यहाँ आए लोग बिना किसी विजय के यहाँ बस गए। अगर किसी हिंदू को मुस्लिम से शादी करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़े तो ये विविधता में एकता कैसे होगी। अगर किसी हिंदू को मुस्लिम से शादी करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़े तो ये विविधता में एकता कैसे होगी। आप प्रेम को कैसे बांध सकते हैं। भाजपा के 2 वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं ने हिंदू लड़कियों से शादी की। जब अकबर ने हिंदू महिला से शादी की, अकबर ने उन्हें महल के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी। हम ये देखते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया, उसके बारे में छोड़ दीजिए। भारत ने हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को जन्म दिया, इस्लाम यहाँ आया, हमने अपना लिया। कितनी बेहतरीन बात लिखी है। आगे लिखते हैं वो कि हमने हिजाब पहनकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाई, हमारी पहचान हिजाब है। कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ा मसला वहाँ की खेती में उगाया गया आम और सेब नहीं है। वहाँ सबसे बड़ा मसला दर्शकों ये बना दिया गया कि वहाँ हिजाब में लड़की आएगी या नहीं। आप सिख से भी कहिए कि पगड़ी ना पहने और अपना जो वो रखता है किरपान ना रखे। आप तमाम चीज़ों के बारे में सिर्फ विशेष वर्ग को क्यों टारगेट करते हैं। ये है वो समाज को तोड़ने की हरकतें जो भी ये करते हैं, उसके बारे में अंदाज़ा आप लगाइए। एक बहुत बुद्धिजीवी और अक्लमंद आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जब सीरिया का जिक्र किया, जब इराक का जिक्र किया, जब अम्बेडकर जिक्र किया, तो मकसद क्या है। इनका जिक्र इसलिए आया है कि हम अपनी सभ्यता को पहचानें। कुछ लोग हुडलम्स हो सकते हैं, कुछ लोग बदमाश हो सकते हैं, लेकिन पूरा समुदाय नहीं हो सकता है। अगर तमिल्स ने राजीव गांधी की हत्या की है तो वही राजीव गांधी का बेटा आज तमिलियंस के बच्चों के पैरों में सैंडल पहनाने की कोशिश कर रहा है। वही उनके मठों में और उनके मंदिरों में जाकर सर को जो है झुका रहा है। ये भूलना ही पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी जी को जब गोली से छलनी कर दिया तो उसी की कम्युनिटी के एक आदमी को 10 साल उसी कांग्रेस ने, उसी सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनवाया। कांग्रेस आई का ये ज़र्फ था। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इंसानियत और ये जो सामाजिक एक लेसन भूल चुके हैं तुष्टीकरण की राजनीति में और शमशान घाट और कब्रिस्तान की राजनीति में और मौलाना को आतंकवादी बनाने की प्रक्रिया में, इसको दुष्यंत दवे ने उभारा है और बताया है कि किस तरह से देश चला है और किस तरह से देश चलना चाहिए। बड़ी खबर कि कर्नाटक में हिजाब मामले में दुष्यंत दवे ने अपनी बातों को रखा। वो बात आईना है समाज के लिए, देश के लिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।